नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर्स के बारे में जिसका बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये कंपनी अपने आप में एक मार्केट लीडर है। अगर आप बात करें पूरे वर्ल्ड की, उसमें कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिजनेसेस कैसे हैं, फंडामेंटल कैसे हैं, क्लाइंट्स क्या हैं और क्या डिमांड रहने वाली है इनकी, हर एक बात पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा हमारा एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आया था कल के दिन का, ऑटोमोटिव सेक्टर के से रिगार्डिंग दो शेयर के बारे में बात करी गई थी। नहीं देखा है वीडियो तो आकर देख लीजिए, बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं टिकर टेप के डेटा के अकॉर्डिंग। अगर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हाई बताया जा रहा है, वहीं पर ये बता रहे हैं कि शोइंग गुड साइन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें रेड फ्लैग्स, तो कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है, यानी कि कंपनी ना ही एएसएम ना ही जीएसएम और ना ही कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके शेयर्स यहाँ पर प्लेस हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की, तो सेक्टर का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो है 20.67 का और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 30.82 के मल्टीपल वी पर। यानी कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, क्योंकि यहाँ पर इसका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ पर इस कंपनी को हायर वैल्यूएशन दी जा रही है। जहाँ पर सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखें 2.91 का है, वहीं पर इसका है कितना 3.76 का। सेक्टर का डिविडेंड अगर देखें 3% से अधिक का है, वहीं पर ये 1% के आसपास डिविडेंड भी कंपनी देती हुई नजर आई है। उसके अलावा यहाँ पर 8 एनालिस्ट जो हैं उन्होंने इस स्टॉक को कवर किया है, जहाँ पर 88% एनालिस्ट का मानना है कि आप इस स्टॉक को बाय कर कर यहाँ पर चल सकते हैं। अब हम अगर बात करें कंपनी के कुछ रेवेन्यू ग्रोथ की, तो यहाँ पर इस कंपनी का जो इस सेक्टर का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एक एवरेज अगर देखें तो 7% का हमको दिखाई दिया है। वहीं पर इनके जो पीयर्स हैं उसके कंपैरिजन में इस कंपनी का अगर आप 5 साल का डेटा देखते हैं रेवेन्यू का, तो 8.8% की ग्रोथ हमको आती हुई नज़र आई है, जो कि देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसके इंडस्ट्री से यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ये अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट शेयर, तो इनका मार्केट शेयर भी 7.49% से बढ़कर 8.82% का हुआ है बीते 5 सालों में। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें इनके फाइनेंशियल ईयर में जो इनका रेवेन्यू आया था FY21 से 23 तक, तो 3,100 करोड़ का रेवेन्यू रहा करता था, जो कि यहाँ पर बढ़कर 3,700 करोड़ का हुआ है। वहीं पर इनका जो नेट इनकम है 240 करोड़ से घटकर यहाँ पर 226 करोड़ की आई है। अब इसके पीछे का देखिए रीज़न क्या है। यहाँ पर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो पहले थोड़ा ज़्यादा रहा करता था, यहाँ पर थोड़ा सा इनको यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन घटाना पड़ा है, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो हमको डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास 51% से अधिक की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड है 13.30% के, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं 3% के यहाँ पर दिखाई दिए हैं। उसके अलावा एफआईआईज अगर की बात करें तो 12% के आसपास के हमको दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंदर एक देखने वाली बात क्या है कि अगर आप बात करें चाहे एफआईआईज की या डीआईआईज की या म्यूचुअल फंड की, हर एक ने अपने शेयर्स को यहाँ पर बढ़ाया है, यानी कि इनको कंपनी के बिजनेस के ऊपर पूरा भरोसा है। और जैसा कि मैंने थंबनेल में देखा होगा कि अभी जब हम बात करेंगे इनके बिजनेस की और इनके क्लाइंट्स की, तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर सरप्राइज भी होने वाले हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने बीते 3 महीनों में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है करीब करीब 3% से, जिसमें मेरई एसेट्स लार्ज कैप फंड्स हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड्स हैं और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट्स फंड्स यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो जिनका अगर आप वेटेज देखें तो सारा डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर या आप चाहो तो नोटबुक पर कहीं पर नोट कर कर चल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें इनके डिविडेंड की, जैसा कि आपने देखा कि कंपनी डिविडेंड देती है और 2022 नवंबर 14 में इन्होंने ₹2.15 का डिविडेंड दिया है और भी कई सारे डिविडेंड यहाँ पर दिए हैं। बेसिकली इन्होंने ₹2 के ऊपर का ही डिविडेंड ये कंपनी देती नज़र आ रही है। तो डिविडेंड के लिए भी अगर आप चाहो तो स्टॉक को बाय कर कर चल सकते हो, लेकिन हमारा मेन फोकस होना चाहिए कंपनी के बिजनेस मॉडल पर, ना कि डिविडेंड के ऊपर। अब यहाँ पर कंपनी का नाम है ईपीएल, जिसको हम एसएल प्रोपैक लिमिटेड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देख लीजिए क्लियरली मेंशन है, इज़ द लार्जेस्ट स्पेशलिटी पैकेजिंग ग्लोबल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब्स कैटरिंग टू द ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स फार्मा एंड हेल्थ फूड ओरल एंड होम। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात क्या है देखने वाली कि इनका जो बेसिकली क्लाइंट बेस है वो किसी एक पर निर्भर नहीं है।
ज़्यादातर ये डाइवर्सिफाइड सेक्टर में काम कर रहे हैं, जहाँ पर इनका कॉस्मेटिक, फार्मा, हेल्थ केयर, फूड, ओरल और होम अप्लायंसेस के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें एफएमसीजी के अंदर भी यहाँ पर कंपनी काम कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन के कारण यहाँ पर इसका बिजनेस हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। एक किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर निर्भर ना होने के कारण यहाँ पर कई ज़्यादा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर आपकी जो शेयर्स में जो आप इन्वेस्ट करोगे तो 90% ज़्यादा चांसेस है हर एक कंपेरिजन में जो भी इनके पीयर्स हैं, या फिर अगर आप किसी अन्य सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, कि ये आपके पैसों को यहाँ पर मल्टीपल टाइम ग्रोथ दें। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला, इनके जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हमको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी ने एक्विजिशन भी किया था 2019 में, जहाँ पर ब्लैक स्टोन ग्रुप को यहाँ पर इन्होंने किया था। द ब्लैक स्टोन ग्रुप इज़ वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा बेनिफिट कंपनी को होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें ग्लोबल फुटप्रिंट की, तो वो भी हमको बढ़ता दिखाई दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर एक और चीज़ देखें तो ये ग्लोबल लीडर है किसमें, लैमिनेटेड ट्यूब पैकेजिंग में, और दे आर नंबर 1 ग्लोबल स्पेशलिटी पैकेजिंग। अब यहाँ पर नंबर 1 है ग्लोबल पैकेजिंग के अंदर, जिसमें अगर 3 टूथपेस्ट की पैकिंग अगर होती है, उसको पैक किया जाता है, तो उसके अंदर इनका एवरी1 जो होता है इनका होता है। तो 3 में से एक पैकेजिंग जो होती है इस कंपनी की होती है, जो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर बनाती हुई नज़र आ रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें ज्योग्राफिकल एंड प्रोडक्ट सेगमेंट की, तो एशिया का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर इस कंपनी का 55% का कंट्रीब्यूशन एशिया के अंदर से आता है, जिसमें से अगर अकेले इंडिया की बात करें तो उसमें 29% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। उसके अलावा यहाँ पर जो भी टोटल सेल्स इनकी है यूरोप के अंदर 19% की है। बाकी जो इनका रेस्ट ऑफ अमाउंट जो भी रेस्ट ऑफ रेवेन्यू है वो अमेरिकन एंड साउथ अफ्रीकन नेशन से यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओरल केयर सेगमेंट की बात करें तो इनका 55% का कंट्रीब्यूशन रहता है, और उसके अलावा यहाँ पर पर्सनल केयर से भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेवेन्यू हमको जनरेट होता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पर बात करें लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स, तो जो भी यहाँ पर कस्टमर हैं इनके या जो भी क्लाइंट्स हैं वो लॉन्ग रिलेशनशिप से इनके साथ काम कर रहे हैं। जैसा कि अगर आप कंपनी के क्लाइंट्स देखें इनके, तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर क्या है पीएनजी, कोलगेट, यूनिलीवर, जीएसके, रैकेट, और यहाँ पर जॉनसन एंड जॉनसन, डाबर, एमामी, हिमालय, पतंजलि जैसे बड़े बड़े नाम हैं। और भी नाम यहाँ पर कई सारे बड़े हैं जो आगे हम देखिए डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखें तो कई सारे यहाँ पर जो इनके नाम हैं, इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इनका कस्टमर के साथ में, जो इनको हेल्प करते हैं मेंटेन करने में मार्केट से जो लीडिंग इनकी एक है मार्केट, जो इनका मार्केट शेयर है एक लीडिंग कंपनी है। ये सारे कंपनी के क्लाइंट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको यहाँ पर हेल्प भी मिलने वाली है। अब यहाँ पर आप बात करें डेप्ट रिडक्शन की, तो जो इनका एक्विजिशन हुआ था ब्लैक स्टोन ग्रुप का, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लगातार बेसिस पर अपने डेप्ट को यहाँ पर सिग्निफिकेंटली कम भी किया है। अब फर्स्ट इन द इंडस्ट्री यहाँ पर आप देखें तो ये जो कंपनी है, कंपनी एक इनके इंडस्ट्री की पहली कंपनी थी जहाँ पर इन्होंने ऑब्टेन किया था सर्टिफिकेशन फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलर का, APR USA से, जो 100% रिसाइकलेबल लेमिनेट प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पर। तो अपने इंडस्ट्री की ये पहली इकलौती कंपनी थी जिसको यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन मिला था। दे हैव लॉन्च्ड सैनिटाइजर इन ट्यूब फॉर्म्स विच आर वाइडली एक्सेप्टेड अक्रॉस ग्लोब। EPL ऑन बोर्डेड 50 न्यू कस्टमर अक्रॉस ग्लोब फॉर द सेट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर इसके अलावा देखिए इनोवेशन, तो EPL का जो एक मेन और पर्पस है कि ये इनोवेट करते रहते चीज़ों को। अब यहाँ पर इन्होंने इसके अलावा क्या किया था कि अगर आप देखें तो इन्होंने फोकस किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, एंड हैज़ बीन वर्किंग क्लोजली विद कस्टमर टू आइडेंटिफाई देयर रिक्वायरमेंट। अब ये पूरा फोकस करते हैं कि कस्टमर जो इनके क्लाइंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये उन चीज़ों को कस्टमाइज़ भी करते हैं, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए, जो कि हर एक निवेशक को इस बात को ज़रूर नोट कर कर यहाँ पर चलनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर FY20 के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका एंड जो था वहाँ पर इन्होंने 154 पेटेंट को फील्ड किया था, जिसमें इनके 59 पेटेंट जो है वो ग्रांट यानी अप्रूव कर दिए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस कंपनी के लिए। अब अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, तो EPL के बोर्ड ने अप्रूव किया है किस चीज़ के लिए, टू एक्वायर
Creative Stylopacks Private Limited. This acquisition will help the EPL to further strengthen its beauty and cosmetics category which are growing rapidly. अब यहाँ पर अगर आप बात करें ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक कैटेगरी की, तो आप समझ सकते हैं कि रैपिडली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इस सेक्टर की और बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। तो इस एक्विजिशन में जो इनका यहाँ पर ये स्टाइलो पैक्स प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर जब एक्विजिशन करेंगे, इसका एक्वायर करेंगे इस कंपनी को, तो बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है इस इंडस्ट्री के अंदर इनको अपने रेवेन्यू को ग्रोथ कराने की। तो एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है इस एक्विजिशन के बाद यहाँ पर। तो ये बात भी आप लोग ये पॉइंट भी नोट कर चलिएगा। मार्केट कैप अगर देखें तो करीब 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 217 का, हाई लगा था 228 का। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 30 के मल्टीपल पी पर। बुक वैल्यू है 62 की। डिविडेंड यील्ड मैंने बता ही दिया था आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 12 के आसपास हमको दिखाई दिया है और 2 रुपये की फेस वैल्यू है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इनका रिजर्व, तो रिजर्व आप देख सकते हैं लगातार बेसिस पर हमको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पर बोरिंग देखें तो बोरिंग पहले बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हो सकता है कि आपको ये बोरिंग ज़्यादा लगे, लेकिन अगर आप उसका बैक डेटा देखेंगे तो ये बोरिंग इनकी 1,000 करोड़ से भी अधिक की हुआ करती थी, जो कि यहाँ पर कंपनी लगातार बेसिस पर अपने जो भी डेप्ट है उनको कम करने की कोशिश भी यहाँ पर करती हुई नज़र आई है। अब इसके अलावा यहाँ पर अगर इनका हम बात करें टोटल एसेट्स की, तो एसेट्स भी इनके यहाँ पर सिग्निफिकेंटली बढ़ते नज़र आ रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें नेट कैश फ्लो, तो नेट कैश फ्लो भी इनका यहाँ पर 74 करोड़ का पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी में बहुत ही रेयरली दिखाई पड़ता है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, अगर आप बीएसई पर देखें तो इन्होंने अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो भी इनके शेयर होल्डर हैं, उनको करीब करीब 1600% के पॉजिटिव रिटर्न बना कर दिए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इनके टॉप की, तो टॉप लेवल से अच्छे खासे डिस्काउंट पर ये स्टॉक अवेलेबल है। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स भी हो, लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक अच्छा करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स भी हो तो ज़रूर आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले करना क्या होगा, आपको इस स्टॉक में 200 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इस स्टॉप लॉस को मेंटेन करने के साथ साथ आप इस स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। और जो यहाँ पर आपको टारगेट मिलने वाले हैं इस कंपनी के अंदर, वो 235 से लेकर 245 तक के ईजिली मिलने वाले हैं। तो ज़रूर यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए ये एक अच्छी पिक यहाँ पर हो सकती है। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी बातें मैंने शेयर करी हैं खासकर टारगेट को लेकर, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है मेरी। तो आप चाहो तो जो भी अगर आप निवेश कर रहे हो, तो आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, या आप एक बार खुद की रिसर्च अवश्य करें। तो यहाँ पर कई सारे और भी क्लाइंट्स इनके हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, गोदरेज, डाबर, एमामी, ग्लेनमार्क जैसे भी यहाँ पर इनके क्लाइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। इस तरह की देखिए पैकेजिंग यहाँ पर बेसिकली कंपनी कर रही है। अगर आप देखते होंगे कोई भी टूथपेस्ट या आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, तो जो ये ट्यूब्स है इस तरह की पैकेजिंग कंपनी बना रही है। तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है और आशा करता हूँ कि इस बिज़नेस की जो डिमांड है, ग्रोथ है, वो यहाँ पर बढ़ती नज़र आएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें जिस तरह से यहाँ पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं या हेल्थ सेक्टर की जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड हो रही है, जैसे कि आप देखें इनके जो कस्टमर क्लाइंट्स हैं जो एक मेडिकल सेक्टर से भी रिलेट करते हैं, हेल्थ सेक्टर से, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होप है कि इस जो बिजनेस में काम कर रहे हैं इनकी डिमांड भविष्य में बढ़ेगी। तो ज़रूर इस कंपनी को अपने वॉच में ऐड करिएगा, रडार पर रखिएगा और धीरे धीरे कर आप चाहो तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चल सकते हैं। फिर से बताना चाहता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपका खुद का पर्सनल डिसीजन होगा। ये स्टॉक मुझे पर्सनली अच्छा लगा, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा लगा कंपनी का, जिसकी वजह से मैंने इस स्टॉक को कवर किया है। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।